मेरा यह जो वीडियो है यह बिगिनर्स फोटोग्राफर के लिए है। वो चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका उपयोग अपनी फोटोग्राफी में कर सकते हैं। पहले आप प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद में अच्छा लगे तो उसको आप अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाइएगा। नमस्कार, मैं हूं बंशीलाल पालीवाल। सन 2022 आप सबके लिए यह वर्ष मंगलमय हो, अच्छा हो, अच्छी कमाई वाला हो, अच्छे ऑर्डर देने वाला हो, आप ऊंचाइयों को छुएं इस वर्ष में। इसी शुभकामना के साथ में आज का टॉपिक हम लेते हैं। मेरा पसंदीदा जो वाइट बैलेंस होता है वो है केल्विन मोड, और केल्विन मोड को हम थोड़ा सा आज कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली केल्विन जो होता है वो एक टेम्परेचर होता है, एक तापमान होता है, और उसकी हमें DSLR के अंदर एक वैल्यू तय करना होती है। हम लोग अलग अलग रोशनी के अंदर जब जाते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि इस रोशनी में हम किस प्रकार का केल्विन सेट करें। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि केल्विन के ऊपर जब हम होते हैं तो हमें किस टाइप का केल्विन हमें किस अंदाज में सेट करना चाहिए। फोटोग्राफी में हम लोग कलर बैलेंस या वाइट बैलेंस पे पूरी तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा वाइट बैलेंस सही नहीं होगा, हमारा कलर बैलेंस सही नहीं होगा, तो हमारा जो स्किन टोन होगा वो हमें अच्छा नहीं दिखाई देगा। नॉर्मली जो हम कलर बैलेंस सेट करते हैं उसमें हमारी जो आंख देखती है वो वास्तविक रंग देखती है, लेकिन हमारा जो कैमरा है ये सामने जब फोटो लेता है तो उस समय उसके सामने जो कलर होते हैं उसी प्रकार का कलर ये अपने सेंसर पे लेकर के हमें वो पिक्चर बना के दे देता है। मतलब अगर कोई सफेद कलर का आपका पेपर है और उस पे अगर कोई पीली रोशनी पड़ रही है तो वो पेपर हमें आंख से तो महसूस हो रहा है, हालांकि आंख से उस समय हमें थोड़ा येलो दिखेगा, लेकिन जब हम इधर उधर उस पेपर को करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका जो रंग है वो वास्तविकता में सफेद है, लेकिन जब हम लोग कोई लाइट उसके ऊपर डालेंगे तो वो भ्रमित हो जाता है, वो कलर थोड़ा सा बदल जाता है, कैमरा पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है और वो उसी रंग को कैप्चर कर देता है। अब हम लोगों को जो इसका इमेज प्रोसेसर होता है उसको हमें इस कैमरे को समझाना होता है ये जो रोशनी है भले ही येलो कलर की आ रही है या कोई दूसरे रंग की आ रही है, लेकिन ये सफेद पेपर है और आप इसको सफेद ही कैप्चर करें, इमेज प्रोसेसर पे आप ले और उसको हमें सेव करके एक परफेक्ट कलर वाली इमेज दे, यानी जो सफेद है वो सफेद दे और जिस प्रकार का जो कलर है वो एक्चुअल कलर हमें निकाल के दे। तो इसी के लिए हम लोग केल्विन मोड का ज्यादा यूज करते हैं। जैसी हमें आंख से फोटो दिखाई दे, जैसा हमें आंख से कलर दिखाई दे, जैसी हमें जो स्किन होती है वो दिखाई देती है, वो एक्चुअल हमारे इस कैमरे के अंदर आ जाए। इस पे हम कौन सा केल्विन कब और कैसे सेट करेंगे। मेरे पीछे सॉफ्ट बॉक्स देख रहे हैं, स्टूडियो लाइट है, इसके अंदर मैंने इस प्रकार का एक सफेद बल्ब लगा के रखा और फिर मैंने इस लाइट के फोटो खींचे। लगभग 6 फोटो खींचे हैं मैंने और 6 ही फोटो मैंने अलग अलग केल्विन पे खींचे हैं। और रंग को हम लोग कैसे समझे और रंगों के अंदर जो अंतर आया वो मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर बताता हूं। मैंने जो फोटो खींचे, पहला फोटो मैंने ये खींचा, ये मैंने लिया 2500 केल्विन के ऊपर। इस फोटो के अंदर आप कलर को महसूस कीजिए। यहां पर जाता हूं और ये ड्रॉपर लिया मैंने, और ड्रॉपर को लेकर के हम जहां पर सेंटर में जो बल्ब लगा हुआ था उसके वहां पे हम इसको देखेंगे। और फिर देखिए आप इसको यहाँ पे अब देखो ये इसने आसमानी कलर लिया है। कपड़ा कौन सा लगा हुआ है? सफेद। उसके पीछे बल्ब था तो वो सफेद था, तो एक्चुअल वो का वो कलर इसके ऊपर हमें नजर नहीं आया। अब दूसरा जो फोटो मैंने लिया उसमें मैंने 30-30 केक कर दिया, तो इसका जो कलर आया वो पहले वाले से थोड़ा सा फीका कलर आया। ये देखिए पहले जो था वो यहाँ पे था, आप ये जज कीजिए यहाँ पे, और दूसरा जो था वो थोड़ा सा सफेद की तरफ बढ़ा क्योंकि हमने 30-30 केल्विन किया। और तीसरे नंबर का जो फोटो है इसको जब हम चेक करेंगे तो देखो ये और थोड़ा सा सफेद की तरफ, यहाँ से हम लेंगे इस कलर को तो देखो ये थोड़ा सा और वाइट की तरफ आया, और ये था 3450 के। अब चौथे नंबर की जो पिक्चर है उसको हमने जब लिया वो मैंने 5000 केल्विन पे लिया था, और यहाँ पे आप देखो जब हमने इसको
क्लिक किया तो ये सफ़ेद से देखो आप यहाँ पे जो कलर का जो लगा हुआ है यहाँ फोटोशॉप के अंदर, तो देखो थोड़ा सा नीचे रहा है। इस बल्ब के अंदर जब मैंने उस कपड़े के पीछे लगाया और इसका जो फोटो खींचा तो उसमें 5000 केल्विन पे लगभग थोड़ा सा ठीक फोटो मिला, लेकिन वो भी पूरी तरीके से वाइट नहीं दिखा। अब हम आ जाएंगे, मैंने फिर किया 6670 केल्विन। इसमें अब पूरा जो पहले ब्लू कलर का था ये डायग्राम बदल के अब देखो येलोइश पे आ गया। थोड़ा सा इसमें येलोइश मिक्स हुआ लेकिन सफेद है। और जब हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोग इस ड्रॉपर से इस कलर को लेंगे तो ये देखो लगभग पीले कलर का हमें दिखाई दे रहा है। सेम सेटिंग पे मैंने केल्विन बदल के जो फोटो लिए तो उसके ऊपर हमें परिणाम हमें इस प्रकार का दिखाई दिया। पहला फोटो जो लिया था वो मैंने लिया था 2500 केल्विन पे, दूसरा लिया था वो 30-30 केल्विन पे, तीसरा जो लिया था वो 34-50 केल्विन पे, चौथा जो लिया था वो 5000 केल्विन पे और पांचवा जो लिया था वो 6670 केल्विन पे। छठा फोटो जो मैंने लिया था उसकी केल्विन थी 10,000 के। अब केल्विन के अंदर भी हमें दो प्रकार के यहाँ पे कलर देखने को मिल रहे। एक हमें दिख रहा है कूल टेम्परेचर जो होता है उसको कहते हैं आसमानी या सफेद। आसमानी में लेकिन हल्का व्हाइट मिक्स है उसमें, लेकिन वो ब्लू टोन देता है। यहाँ पे चेहरे पे हमारे ब्लू टोन आ जाएगा। यदि हम 2500 के करेंगे, 30-30 करेंगे, 34-50 करेंगे तो हमारा ब्लू चेहरे पे टोन बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम 5000 से 6070 के बीच में आए तो यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा हमें कलर अच्छा दिखाई दे रहा है। 5000 केल्विन जो है उस पे अच्छा खासा सफेद सफेद दिखाई देने लग गया है। मेरी फोटोग्राफी में मैं जो केल्विन रखता हूं वो जैसा कि हमें यहां पर रिजल्ट के अंदर भी दिखाई दे रहा है 5000 केल्विन, यानी लगभग 4700 से लेकर के 5600। ये एक ऐसा केल्विन मोड है, इसके अंदर हमारी चाहे इस टाइप की लाइट हो, चाहे हमारी जो हेलोजन होती हम जिसे यूज करते हैं उसमें जो सफेद लाइट होती है वो ये वाली हो, चाहे जहां पर हम कार्यक्रम में होते हैं वहां पर आजकल इसी टाइप की वाइट कलर की लाइट्स वो लगा के रखते हैं, इसी टाइप की सफेद सफेद बड़ी बड़ी लाइटें होती है वो हो। तो इसमें जो हमारा केल्विन जो है वो 4700 से लगा करके 5600 के बीच में हम थोड़ा सा टेस्ट कर लें। वहां पर 4700 ले, 800 कर दे, 5000 कर ले, थोड़ा और बढ़ा ले, थोड़ा और बढ़ा ले और एक टेस्ट निकाले। और टेस्ट भी कैसे निकालें, एक ऐसा कोई भी सफेद कागज ले ले, उस कागज का फोटो खींच के ले ले, या स्किन टोन का अगर आप देखो जो बेसिक कैमरे होते हैं उसके अंदर तो केल्विन मोड होता नहीं, लेकिन थोड़े से जो एडवांस कैमरे होते हैं उसमें केल्विन मोड होता है। स्किन टोन को समझने की कोशिश करें। हमारा जो स्किन टोन है वो जिस जगह हमें परफेक्ट दिखाई दे या जो कपड़े हमने पहन रखे हैं वो अगर हमें एक्चुअल कलर दिखाई दे तो वहां पर जाकर के हमें उस केल्विन को छोड़ देना है। 4700 से 5600 के बीच में आपका केल्विन सेट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में जो रोशनी आ रही है वो इस प्रकार की येलो आने लग गई है, जब इस तरीके की येलो रोशनी अगर निकलने लगे तो आपको केल्विन थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। इसको याद रखने के लिए ये जो लाइट्स जो आती है इसके ऊपर ही इन्होंने पीछे यहाँ पे लिख के दे रखा है। इन्होंने यहाँ पे लिख के दे रखा है 3200 केल्विन, 3200 केल्विन। यानी 3200 केल्विन का मतलब ये कि हम यदि हमारे इसके ऊपर देखें तो ये 3000 ये और ये 3450, इसके बीच में हमारा जब अगर पीली लाइट लग रही है तो वहां जाकर के हम लोग ये केल्विन सेट कर सकते हैं। कितना, 3000 से 3500 के बीच में आप एक्सपोज करें अलग अलग, और सही स्किन टोन जहां आ जाए उस जगह पे आप उसको छोड़ दें। तो जब येलो लाइट होती है तो उस समय हमें कितना रखना है, 3000 से लेके 3500 के बीच में कहीं पर भी। जबकि इस लाइट के ऊपर यहाँ पे 3200 केल्विन यहाँ लिखा हुआ है। और जब सफेद अगर लाइट निकलती है यहाँ पर तो इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है 5600 केल्विन। सफेद चालू कर रहे हैं तो हमें कर लेना है 5600, 5500, 5400। देख ही लीजिए आप, क्योंकि दूसरी लाइटें भी होती है वातावरण के अंदर, तो जो लाइटें होती है वो हमारे स्किन को प्रभावित नहीं करे, सफेद रंग सफेद दिखाई दे
उस टाइप से हमें केल्विन मोड को सेट करते रहना चाहिए। एक जगह पर जाकर के आपका कलर बहुत अच्छा आने लग जाएगा और आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। हमारी जो फ्लैशेस होती है, इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर से भी जो रोशनी निकलती है वो सफ़ेद रोशनी ही निकलती है। तो वो भी आप 4700 से लेकर के 5500 के बीच में आप सेट कर सकते हैं। यानी लगभग 5000 का एक ऐसा एवरेज है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, वहाँ पर हमें इस लाइट से भी अच्छे फोटो मिल सकते हैं। चाहे हमारी जो स्टूडियो लाइट मैंने लगा रखी है पीछे, अगर वो लाइट है तो उसके अंदर भी कमोबेश 4700 या 5000, 5100, 5200 इस प्रकार का केल्विन आप सेट कर सकते हैं और आप फोटो को उसी समय प्रीव्यू पर चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका सफ़ेद रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है या नहीं, या स्किन टोन जो है वो परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग केल्विन मोड पे फोटोग्राफी कर सकते हैं और केल्विन मोड के ऊपर फोटोग्राफी करना ही चाहिए। जब हमने कंप्यूटर पे देखा तो यहाँ पे आपको देखिए 5000 से लेके 66-70 इसके बीच में जो ये कलर आए हैं, ये बिल्कुल एक्चुअल कलर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये कलर सफ़ेद ठीक है और ये भी सफ़ेद ठीक है। इसके अंदर हल्का सा ब्लू इफेक्ट है और इसके अंदर हल्का सा येलो इफेक्ट है, यानी 66-70 है। अगर मैं इसकी जगह 5500 कर लेता तो मैं भी यह एकदम सफ़ेद हो जाता। और जब 10,000 केल्विन मैंने किया तो ये पूरा येलो टोन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। जो सफ़ेद है उसमें येलो आ चुका है। और जब ये 2500 केल्विन मैंने लिया था तो इसके अंदर आप पूरा ब्लू टोन देख रहे हैं। 30 किया तो भी इसके अंदर आप ब्लू टोन देख रहे हैं। 34-50 किया तो हल्का फुल्का इसमें सफ़ेद रोशनी आई है। ये जो वाइट रोशनी होती है ना, ये इसके अंदर थोड़ी सी मिक्सअप होने लगी और ये थोड़ा सा सुधार पे आने लगा। लेकिन इसके अंदर भी आसमानी कलर ज़्यादा है, ब्लूइश ज़्यादा है। तो ये वाला और ये कलर, ये दोनों हमारे इसके अंदर फिट आ रहे हैं। 5000 से 5500 अगर मैं कर लेता तो ये फोटो एकदम अच्छी आ जाती। कूल टेम्परेचर जो होता है, कूल, उसके अंदर आसमानी रंग बढ़ता जाता है। जब हम लोग डाउन होते हैं 34-50, 30 या 2500, बहुत सारे कैमरे होते हैं जिसमें 2000 भी होता है, तो उसमें आपका ब्लूइश बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप केल्विन बढ़ाएंगे तो उसमें आपका येलो कलर बढ़ता जाएगा। सीधा सा फंडा है, येलो और ब्लू दोनों के एक ऐसी जगह पर आना है जहां पर हमारा सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाए या हमारी स्किन टोन हमें परफेक्ट दिखने लग जाए। चाहे वो DSLR कैमरा हो या चाहे आपके कैमकॉर्डर हो, दोनों के अंदर आप केल्विन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बार बार जो रोशनी चेंज होती है, कुछ भी होता है, तो आपका फोटो अच्छा आने लग जाएगा। यानी जो लाइट आप यूज़ कर रहे हो उस लाइट में आप केल्विन का इस्तेमाल कीजिए और कैमरे को ये बात समझाइए कि मेरा जो रंग है वो सफ़ेद इस केल्विन पर सफ़ेद दिखे। तो उस केल्विन को आप सेट कीजिए और अपनी फोटोग्राफी को आगे ले जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।